तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवर्णिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र। ॐ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओङ्कारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यते। परल्यां वैद्यनाथं च सोमनाथ सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् सोमनाथ भगवान निवासै शैलगिरीश्वरे मल्लिकार्जुन भगवान निवासै કાશી વિશ્વેશ્વર ની કથા પણ સાંભળી આપણે। હવે પરલ્યામ વૈદ્યનાથમ એની કથા સાંભળવાની છે। શિરઃ પદ્મ શ્રેણી વાળો શ્લોક ક્યાં છે?
11મો શ્લોક છે. કોણ બોલ્યું? વેરી ગુડ, થેન્ક યુ. હું શિરફ પદ્મશ્રેણીથી શોધતી હતી એટલે ના મળ્યું. થેન્ક યુ. श्री राम. वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा. अभी सूत जी हमें आगे कथा सुनाते हैं. सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा, सुनो. राक्षस राज रावण जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था. कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा. पुलत्स्य कुलनंदन श्रीमान रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया. रावण की तपस्या. रावण असुर कुल में जन्मा है. पुलत्स्य कुलनंदन, असुर कुल में उसका जन्म हुआ है. राक्षस है, असुर है, फिर भी भगवान का भक्त भी है और पंडित भी है, विद्वान है और ब्राह्मण है. तो राक्षस क्यों कहलाता है? आसुरी वृत्ति की वजह से होगा. उसका स्वभाव ऐसा है, खास करके उसका अभिमान, अहंकार. सब लोग जानते अच्छी तरह से रावण अति प्रसिद्ध है अपने अहंकार के लिए, घमंड के लिए. भगवान का भक्त भी है, भक्ति भी है उनके हृदय में, पर हमेशा अहंकार अपना प्रकट करता रहता है. और भगवान शिव जी अहंकार के ही शत्रु है. जैसे मधुसूदन, भगवान कृष्ण, उनका नाम मधुसूदन है. मधु नाम के राक्षस का संहार किया इसलिए मधुसूदन कहते हैं, बराबर है. पर फिर भी मधु का मतलब होता है अहंकार, जो मीठा है. तो अहंकार का नाश करना ये भगवान का काम है. भगवान को अहंकार पसंद नहीं है, स्वाभाविक है, क्योंकि अहंकार ही भगवान के स्वरूप को ढक देता है, भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं होने देता. यथार्थ जो भगवान का स्वरूप है उसको समझने में और उसका अनुभव करने में ये अहंकार ही बीच में आता है. हमारे और भगवान के बीच में केवल अहंकार ही है और कुछ नहीं है. ये वासनाएं, राग द्वेष, संस्कार, वो सब तो अज्ञान का कार्य है. अहंकार भी अज्ञान का कार्य ही है, लेकिन प्रथम कार्य. फिर अहंकार की ये सेना है, अहं अहम अहम ममा, राग द्वेष, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश, ये पंच क्लेश, ये अविद्या का कार्य है, अज्ञान का कार्य है. तो ये जो अहंकार है, वो अहंकार कभी जानने भी नहीं देता हमको कि हमारी बुद्धि में अज्ञान है. और वो अज्ञान अपने ही सच स्वरूप का अज्ञान है, सत्य स्वरूप का अज्ञान है. थोड़ा सा भी अगर स्वरूप ढक जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन अपना मुख्य जो स्वभाव है, ब्रह्म का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, आनंद, उसको ही अहंकार ने ढक दिया है. मात्र एक अहंकार
सक्षम है अपने आप को अल्प महसूस करने में। देश, काल और वस्तु तीनों दृष्टि बिंदु से हम अपने आप को अल्प समझते हैं, अल्प अनुभव करते हैं और जन्मों जन्मों तक ये अज्ञान चलता रहता है। कभी हमें ऐसा ख्याल भी नहीं आता, किसी को ऐसी कल्पना भी नहीं होती है कि मेरा सत्य इससे अलग हो सकता है, इससे विरुद्ध हो सकता है। ऐसा कभी विचार भी नहीं आता, क्योंकि हम अहंकार के ही प्रभाव में रहते हैं। हम जानते नहीं है कि हम जो ढूंढ रहे हैं उसका कारण अहंकार ही है। जब तक अहंकार है हमारी बुद्धि में, हमारे हृदय में, तब तक हम अपने अधिष्ठान स्वरूप, आत्मा स्वरूप परमात्मा को हम पहचान नहीं सकते हैं। फिर चाहे वो सात्विक अहंकार क्यों ना हो। तो रावण का अहंकार भक्तता मतलब सात्विक अहंकार है, फिर भी बहुत तगड़ा अहंकार, मजबूत अहंकार है। और भगवान को ये अहंकार बिल्कुल पसंद नहीं है। भगवान माने अपना ही आत्मा है, जो भगवान की आत्मा और हमारी आत्मा अलग तो नहीं है। वही आत्म स्वरूप परमात्मा, वो कैसे सहन कर सकते हैं अहंकार को। हमको अहंकार प्रिय लगता है ज्ञान की वजह से, और भगवान अहंकार के शत्रु है। इसलिए जो जीवात्मा भले अज्ञान हो लेकिन भगवान की शरण में जाता है, तो भगवान हमेशा अपने इस भक्त का, अपने शरण में आए हुए इस साधक का जो अहंकार है उसको हमेशा नाश करते हैं। भगवान का यही काम है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि हम जीव को मिले, जीव भी चाहता है कि हम भगवान को मिले। तो सभी जीव की यही कथा है। ये रावण के माध्यम से हमको सिखाते हैं। हम समझ सकते हैं कि अपने जीवन में दुख का कारण एक ही मात्र है, वो है अहंकार। संघर्ष का, क्लेश का, दुख का, हर क्षण ये संताप का अनुभव होता है, तो उसका कारण एकमात्र अहंकार है। तो कैसे अहंकार की निवृत्ति होती है, ये भी सीखना है। और अहंकार को जब तक हम समझेंगे नहीं, तो वही हमारा संचालन करता है। कभी हम इसके प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए भक्ति करनी है तो अहंकार को समर्पित करने की तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। तो रावण, जब भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं हुए उनकी तपश्चर्या से, पहले तो बहुत तपश्चर्या की उसने, आराधना की भगवान की कुछ काल तक, पर महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। ये क्वालिटी है, बहुत बड़ा गुण है साधक का, कि कभी हार नहीं माननी है, भक्ति में कभी हार नहीं माननी, श्रद्धा पूर्वक अपना प्रयत्न बढ़ाते रहना है। तो रावण ने भी वो प्रयत्न नहीं छोड़ा। तो वो ये क्वालिटी तो उसके अंदर है ही। महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए तब भी वो हार नहीं माने, और भगवान की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगे। वो जानते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने का उपाय क्या है, भगवान को क्या पसंद है। तो तपश्चर्या वो भगवान महादेव का तो हृदय है। भगवान हमेशा तप से प्रसन्न होते हैं। इसलिए रावण ने सोचा, मैं दूसरे प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। तो उसने जगह बदल दी, दूसरा तप करने लगा। रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से, हिमालय में सिद्धि मिलती ही है, इसलिए उसको, रावण को ये श्रद्धा भी होगी कि यहाँ तो सिद्धि मिलती ही है, तो मुझे पुरुषार्थ करना है। तो सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खड्डा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की।
ये उनकी तपश्चर्या का प्रकार है, ये रावण का। कैसे तपस्या शुरू की? वो खड्डे में अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ब्राह्मण था तो संस्कृत भाषा का ज्ञान है, श्लोक वगैरह भी जानते हैं, इसलिए अपने आप भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हवन शुरू किया। और ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता। हम अमरकंटक गए थे तब हमने देखा था, कोई जटाधारी साधु ऐसी तपश्चर्या कर रहा था। अपने सिर पे वो टोकरी रख के उसमें सब उपले भरे हुए थे गोबर के। और फिर जब बराबर धूप हो गई, मध्याह्न का समय आ गया, चारों तरफ कड़ी धूप, और वो साधु एक जगह पे सूर्य के नीचे बैठ गया और अपने आसपास एक वर्तुल बनाया। वही उपले को उसने उसमें अग्नि प्रकट किया और उसके बीच में वो बैठ गया, घंटों तक बैठा रहा। तो ये पंचाग्नि तप बोलते हैं उनको। रावण ने भी ऐसा किया, अपने आजू बाजू गोल आकार में अग्नि, पंचाग्नि प्रदीप्त किए और उसके बीच में वो बैठ गया। कौन सी ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में, जब चारों तरफ कड़ी धूप है, प्रखर धूप है, सहन नहीं कर सकते हम, ऐसे सीजन में, ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता था। वर्षा ऋतु में ये एक दिन बैठने की बात है तो ठीक है, 1 घंटे बैठने की बात है तो ठीक है, ये तो बस सारी वर्ष ग्रीष्म ऋतु में ऐसा तब करता। फिर वर्षा ऋतु में, जैसे अभी बारिश हो रही है, तो वर्षा ऋतु में खुले मैदान में बैठता था और चबूतरे पर सो जाता था। और शीतकाल में, विंटर में, जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। शिव जी भोलेनाथ है, प्रसन्न हो जाते हैं, पर फिर भी दुष्टों के लिए कठिन काम है भगवान को प्रसन्न करना। और भगवान धर्म में इतना मानते हैं, मतलब भगवान का सिद्धांत है कि धर्म का अनुष्ठान तो करना ही चाहिए। तो जब पांडवों ने युद्ध में अपने ही पितरों का, भाइयों का संहार किया, तो भगवान शिव जी प्रसन्न नहीं थे। भले अर्जुन का कर्तव्य था, उसको युद्ध रूपी कर्म करना ही था, पर फिर भी धर्म का जो नियम है उस हिसाब से उसको उस कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ेगा। तो पाप तो अ, लगता ही है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को और पांडवों को, सभी को भगवान श्री कृष्ण ने उनको निर्देश किया कि आप लोग हिमालय में जाइए और तपश्चर्या करिए और भगवान शिव जी को प्रसन्न करिए। ऐसा भगवान के कहने पर 5वें पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय में उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की।
तपस्या थी वो। भगवान शिव जी दर्शन देने के लिए तैयार नहीं थे। जब जब पांडव उधर पहुंच जाते, उनको पता था कि भगवान शिव जी यहाँ निवास करते, भगवान उधर से कहीं दूसरी जगह चले जाते थे। तो केदारनाथ में जो हमने सुना कि कैसे केदारेश्वर भगवान में भगवान शिव जी का एक हिस्सा है, वो शिवलिंग के रूप में नहीं है भगवान उधर, क्योंकि वो महिष बन गए थे छुपने के लिए भीम की नजर से, और सभी पशुएं निकल गए लेकिन ये महिष निकल नहीं पाया भीम के पैरों के नीचे से। भगवान भीम ने पकड़ लिया उनको। भीम को पता चल गया कि महादेव ने महिष का रूप ले लिया और महादेव भागे जा रहे। ऐसे सभी केदारनाथ में, हिमालय में जितने भी भगवान शिव के मंदिर है, सब जगह कोई ना कोई ऐसी कथा पांडवों के साथ जुड़ी हुई कि भगवान प्रसन्न नहीं थे और भगवान दर्शन देना नहीं चाहते थे। फिर नारद जी कभी पांडवों को आके बता देते कि देखो भगवान शिव जी यहाँ छुपे हुए हैं। तो एक जगह पे तो भगवान शिव की ऐसी मुद्रा है, उनका चेहरा ऐसे है, वो देख रहे छुप के, वो खुद छुप गए और देख रहे हैं कि पांडव आ रहे हैं। फिर भगवान आखिर में प्रसन्न हुए, लेकिन ये कथा है, भगवान जल्दी, जो पापात्मा है, पाप कर लेते हैं, तो भगवान को फिर धर्म अधर्म का आचरण करने वाले जो लोग हैं, भगवान जल्दी प्रसन्न नहीं होते। तो रावण ने कितना तप किया, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए उस पर। भगवान जानते हैं ना ये दुरात्मा है, खास करके अभिमान, अहंकार। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट दिए। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वही उसके सामने प्रकट हो गए। शिरः पद्म श्रेणी रतित रतित चरणाम्बोरुह बले है, ये महात्म्य शिव महिमन सूत्र के अंदर है। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवेर व्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहूनभृत रणकण्डूपरवशान् शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोरुह बले है, स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फुर्जितमिलिङ्गम् विस्फुर्जितमिदम्। इदम विस्फुर्जितम, विस्फुर्जितम मतलब प्रभाव भगवान का। शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोः प्रबले। तो शिरः पद्म श्रेणी, शिरः मस्तक, उसको पद्म की उपमा दी। शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम्बोरुरबले। श्रेणी मतलब एक श्रृंखला, सभी मस्तक की श्रृंखला भगवान शिव जी के चरण में उन्होंने खड़ी कर दी, अर्पण कर दी। स्थिरायाः तद्भक्ते है, तो स्थिर भक्ति, रावण की ये भक्ति स्थिर भक्ति है, दृढ़ भक्ति है। भगवान प्रसन्न नहीं हुए, एक तपस्या से नहीं हुए,
दूसरी तपश्चर्या से नहीं हुए। फिर रावण ने सोचा अभी मेरा जीवन निरर्थक है, तो क्या करना है जीकर। तो उसने अपने मस्तक भगवान के चरणों में समर्पित करते रहे, एक के बाद एक। तो 9 मस्तक जब उसने भगवान को समर्पित कर दिया, एक ही बाकी था, तब भगवान उनके ऊपर प्रसन्न हुए और भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग कर दिया। निरोग करके मतलब अपने स्थान में रख दिए और उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम उत्तम बल प्रदान किया। राक्षस को यही चाहिए, बल चाहिए बस, तो भगवान ने बल दे दिया। बल प्राप्त करना कोई कठिन बात नहीं है। लोग ये स्पोर्ट्स में जो जाते हैं वो भी, और वेट लिफ्टर है वो भी, धीरे धीरे कोई भी व्यक्ति बल तो प्राप्त कर सकता है अभ्यास से। लेकिन जब विवेक बुद्धि नहीं है, तो बल को कहाँ उसका उपयोग करना है, वो गाइडलाइन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, सही सोच नहीं है, तो बल का प्रयोग तो होगा ही, लेकिन गलत तरीके से होगा, गलत जगह पे होगा। दूसरों का विध्वंस करने के लिए भी हो सकता है, दूसरों का नाश करने के लिए भी वह बल का प्रयोग हो सकता है। तो फिर उसका क्या फायदा उस सिद्धि का। तैत्तरीय उपनिषद में आगे हमको यही सीखना है कि मन की जो शक्ति है, अगर वो सही जगह पे सही सोच के साथ, विज्ञान के साथ जब उसका उपयोग, विवेक के साथ जब उसका उपयोग होता है, तब वो शक्ति काम में आती है। इसलिए विज्ञानमय कोश उससे आगे है। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक होकर भगवान को हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे देवेश्वर, प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। बल आ गया ना, तो अभी मेरे भगवान मेरे लिए ही होने चाहिए, मेरे पास ही रहने चाहिए। बस मेरी यही इच्छा है, भगवान दूसरे किसी की तरफ ना देखे, दूसरी कई जगह पे ना जाए, दूसरे कोई लोग उनको प्रेम ना करे, मेरे भगवान मेरे पास ही रहे। ये हमेशा ऐसा पजेसिव लोग बन जाते हैं, पहले मेरा बनाना, फिर अपना हक जमाना। भगवान को भी मेरा बना लिया, अब कहते भगवान मेरे साथ चलिए, मैं आपको ले जाता हूँ, क्योंकि बल आ गया ना, भगवान मैं आपको मेरे साथ ले चलता हूँ। हे देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ, आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान क्या करे। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले। बेचारे भगवान विधा में आ गए कि क्या करूं मैं। वो थोड़ी कैलाश छोड़कर जा सकते, अपनी जगह छोड़ के, अपना परिवार छोड़ के तो नहीं जा सकते, उनकी इच्छा भी नहीं होगी कभी। इसलिए अनमने होकर बोले, हे राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वही सुस्थिर हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। फिर भगवान खुद तो नहीं गए, भगवान ने बोला कि ये मेरा जो लिंग है, शिवलिंग है, उसको आप अपनी जगह पे ले जाओ। शर्त एक ही है कि तुम्हें हमेशा अपने हाथ में रखना पड़ेगा।
भक्ति भाव से अपने हाथ में रखकर ही अपने घर ले जाना है। उसको कहीं भूमि पर नहीं रखना है। ये हमें हमें भी सीखना चाहिए। हम भी भगवान का जब मंदिर साफ करते हैं तो इधर-उधर सब चीजें रख देते हैं। कोई-कोई तो भगवान को भी ऐसे गंदे कपड़े से पोंछ लेते हैं, झाड़ लेते हैं, सफाई। भगवान को बड़े आदर से भगवान का जो भी विग्रह है, शिवलिंग है या भगवान का कोई भी स्वरूप है, उस विग्रह को बड़े आदर के साथ अच्छी जगह पे उनको विराजमान करना चाहिए। तो भगवान ने ये नियम बताया असुर को कि उसको जब अगर कहीं भी भूमि पर रख दोगे, तब वह शिवलिंग सुस्थिर हो जाएगा, फिर हटा नहीं पाओगे, उठा नहीं पाओगे। तो तुम्हारी जैसी मर्जी है ऐसा करो। भगवान ने ऐसा उनको बोला रावण को। भी सूत जी कहते हैं ब्राह्मणों, भगवान शंकर के रावण ने क्या बोला। चलो सूत जी कहते हैं, ये ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला। रावण मान गया, खुश हो गया कि चलो भगवान ने कम से कम अपना ये स्वरूप तो दे दिया, शिवलिंग तो मुझे मिल गया। और वो तो घर की तरफ प्रयाण करने लगा। परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसकी स्थिति खराब हो गई। पुलस्त्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी कुछ कुदरती जो आवेग थे शरीर में, उसको रोक नहीं पाए। तो क्या करना अभी? आसपास देखा किसी की मदद के लिए, तो उसने ग्वाल बाल को देखा उधर और उसको बुलाकर अपने हाथ में जो शिवलिंग था, बालक को दे दिया कि उनको विनती किया कि तुम उधर ये रैक पकड़ के खड़े रहो। बालक के हाथ में थमा दिया और अपना वो कार्य करने के लिए वो चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह बालक ग्वाल उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। वो उठा नहीं पाया बालक। फिर तो वह फिर उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। बालक क्या कर सकता? और ये सब माया थी भगवान की योजना थी। भगवान चाहते होंगे कि रावण के घर तक ये शिवलिंग ना पहुंचे, ऐसा कुछ होगा। या तो भगवान की खुद की इच्छा होगी कि वो वैद्यनाथ के रूप में कहीं स्थिर हो जाना चाहते थे। तो फिर वो हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। हे मुने, वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। सभी ज्योतिर्लिंग अपवर्ग और निश्रेयस देने वाले हैं। भोग और मोक्ष, भुक्ति प्रदाता मुक्ति प्रदाता च, यही प्रयोजन भगवान के मंदिर का भी होता है, भगवान की स्थापना का होता है, भगवान के विग्रह की स्थापना। तो ये ज्योतिर्लिंग जहाँ जहाँ स्थापित हुए, यही एक प्रयोजन है भगवान का कि युगों युगों तक लोगों का कल्याण होता रहे। जिसको जो चाहिए, भगवान हमेशा उदार है। भगवान कोई शर्त नहीं रखते कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तभी मेरे पास आओ। भगवान कहते जिसको जो चाहिए। इसका मतलब है तथास्तु। तो सब जगह यही मंत्र चल रहा है, तथास्तु तथास्तु।
भगवान कह रहे जिसको जो चाहिए ले लो, कुदरत में सब कुछ उपलब्ध है। और मेरे इस स्वरूप में अगर आप उधर आते हैं ज्योतिर्लिंग के पास, उनकी पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं या तो उनका स्मरण करते हैं, तब भी आपको जो चाहिए मिलेगा। अभी जिम्मेदारी हमारी बढ़ती है कि हम क्या मांगते हैं। बचपन से मांगते ही आए हैं। जैसी हमारी समझ, जैसी हमारा सामर्थ्य, उस हिसाब से हम भगवान से मांगते रहते हैं। बच्चा अगर है तो क्या मांगेगा? उसको खिलौना चाहिए या तो कोई मिठाई चाहिए। जब कुमार अवस्था में आएगा तो उसकी सोच अलग होगी, तब वो अलग प्रार्थना होगी उसकी। युवावस्था में अलग प्रार्थना होगी। बाल बालस्तावत क्रीडासक्तः, तरुणस्तावत तरुणीसक्तः। ऐसी यात्रा चलती रहती है जीव की। जिस जैसी जैसी सोच होती है, हमारी समझ होती है, उस प्रकार से हम भगवान से मांगते रहते हैं। लेकिन मांगने का चालू ही रहता है, उसका अंत नहीं होता है। बूढ़े हो जाते तब भी मांगना तो चालू ही रहता है। भगवान मेरा स्वास्थ्य सही कर दो। जब स्वास्थ्य सही था तो कुछ नहीं किया, बीमार हो गए तो भगवान को प्रार्थना करते, मेरा स्वास्थ्य सही कर दो। क्या करेंगे? स्वास्थ्य सही होगा तो भी क्या करने वाले, भगवान को पता है। और खाओगे और मौज मजाक करोगे, लेकिन भक्ति तो होगी नहीं, स्मरण होगा नहीं, चिंतन होगा नहीं। तो जब ये सोच हमारी बदलती है, हम परिपक्व होते हैं और भगवान के पास क्या मांगना चाहिए, यह जो विवेक होता है, हमारी हमारी बुद्धि ऐसा विवेक कर पाती है, तभी हम भगवान के पास मोक्ष के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसलिए भगवान ने तो अपनी तरफ से तो सब रास्ते खोल दिए, जिसको जो चाहिए मिलेगा। ये जगह है, ये जगह पे मेरा स्वरूप स्थित है, आज भी है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वर्ण का, कोई भी आश्रम का, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, वृद्ध हो, कोई भी हो, मांग सकते हैं। जैसा आप मांगेंगे मिलेगा। अभी जिम्मेदारी हमारी है कि हम क्या मांगे। तो सूत्र जी कह रहे हैं, यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोगों के हित के लिए वही स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। अब क्या कर सकता है रावण? जो हो गया सो हो गया। तो उसने भगवान से वो जो को वरदान मिला था, उससे संतुष्ट होकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करने वहां आए, वो ज्योतिर्लिंग के पास आए। क्योंकि उनको भी ये समाचार मिला ना कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न किया, भगवान शिव ने वरदान दिया और बल प्रदान किया रावण को। और भगवान खुद ऐसे ज्योतिर्लिंग तो बाद में उनका स्वरूप हुआ, लेकिन ये उत्तम शिवलिंग के रूप में भगवान उधर स्थिर हो गए। ये सब कथा जब उनको सुनाई, उनको सुनने को मिली, किसको? देवताओं को। तो वो सब लोग, मुनि देवता सब, जब समाचार सुना, परस्पर सलाह करके वहां आए, मिलकर आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था, भगवान के भक्त ही थे सब। उस समय देवताओं ने वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की
और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। तो सबको लाभ मिला। सुर मुनि जन कर दर्शन होत पावन, सकल सुर मुनि जन मुनिवर, सकल मुनि जनवर, जैसे भी कहो। लेकिन भगवान शिव का दर्शन करके कौन पवित्र नहीं होता है, किसको रुचि नहीं होती है। सकल मुनि जन, मुनि लोग, ऋषि लोग, सामान्य मनुष्य, सब लोग प्रसन्न होते हैं। तो ये देवता लोग, ऋषि मुनि, वो सब यहाँ आए और भगवान की विधिवत स्थापना की। रावण को ऐसा कुछ सूझा नहीं होगा, लेकिन देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने विधिवत वहां भगवान की स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम भी रखा। और उसको, उनकी वंदना करके, उसकी वंदना करके, स्तवन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। देवता उधर गए, ऋषियों ऋषि ऋषि लोग थे उधर। तो ऋषियों ने पूछा सूत जी से। अभी ये कथा में जो संवाद है उसमें ऋषि जो सुन रहे थे, वो ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। तो इसका मतलब है कुछ और घटना हुई उधर। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण, देव का शत्रु है ना, इसलिए देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। देवताओं को चिंता हो गई। उन्होंने नारद जी को भेजा। देवताओं को अनुभव है ना, जिन जिन असुर ने तपस्या करके नया बल प्राप्त किया, सिद्धि प्राप्त की, सामर्थ्य प्राप्त किया, तो सभी असुरों ने हमेशा उसका दुरुपयोग ही किया। सभी कथाओं में कृष्ण भगवान जब थे तब के समय, या रामचंद्र जी थे तब के समय, और हमेशा ही ये ऐसा क्रम चालू ही रहता है कि असुर बुद्धि वाले लोग हमेशा, जो धार्मिक प्रवृत्ति करने वाले हैं, धर्मिष्ठ लोग हैं, भक्त लोग हैं, ऋषि मुनि है, यज्ञ याग आदि का जो अनुष्ठान करते हैं, उनके ऊपर हमेशा ये लोग अपने बल का प्रयोग करते हैं, पीड़ा देते हैं। सामान्य मनुष्यों को भी वो पीड़ा देते हैं। असुर का काम ही ये है, किसी के ऊपर दबाव डालना, नियंत्रण करना, पीड़ा देना और अपनी सत्ता बनाए रखना। तो देवताओं को स्वाभाविक है चिंता हो गई, क्या करें, क्योंकि एक दिन तो अवश्य रावण देवताओं के ऊपर प्रहार करेगा। इसलिए देवताओं ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने क्या किया, नारद जी ने रावण के पास जाकर कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। बस बात खत्म। मतलब प्रयोग करके देखो। रावण को लगा होगा बात तो सही है, मुझे ये परीक्षा करनी चाहिए कि भगवान शिव जी ने इतना बल दिया, कहाँ तक मुझे बल मिला है। चैलेंज दिया नारद जी ने, तुम कैलाश पर्वत उठा के देख लो। उसने जाकर, रावण को यह बात जच गई, उसने जाकर कैलाश को उखाड़ दिया, उखाड़ लिया उसने सारा कैलाश। उससे जब रावण ने सारा कैलाश उखाड़ दिया, तो उससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरिजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर
इस प्रकार शाप दिया। भगवान शिव जी ने वरदान दिया है, और बताओ ये असुर भगवान शिव जी के ही निवास स्थान को उखाड़ देता है, तो कितना घमंड है, सोच है ही नहीं, विवेक की तो बात ही क्या। तो ये घमंड देख लिया भगवान शिव जी ने, और उसको शाप दे दिया। महादेव जी बोले, रे रे दुष्ट भक्त, दुर्बुद्धि रावण, मतलब भक्त भी दुष्ट होते हैं। रे रे दुष्ट भक्त, दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। भगवान ने शाप दे दिया, तो फिर रामचंद्र जी को तो प्रकट होना ही पड़ेगा। भगवान की ये योजना है। कि हमने सूत्र में भी ये कथा आती कि अपना बल अजमाने के लिए रावण शिव जी के निवास स्थान पर पहुंच गया और कोशिश करने लगा। यहाँ तो उसने हिला दिया, उखाड़ तो कैसे सकता है, पर उसने जो वो हिला दिया पर्वत, तो देवी घबरा गए। सब कैलाशवासी भी घबरा गए, डर गए कि ये क्या हो रहा है। और भगवान शिव जी को तो पता था कि रावण ये सब कर रहा है। भगवान शिव ने अपने बाएं पैर के अंगुष्ठ के स्पर्श मात्र से कैलाश पर्वत पर बैठे हुए, शिला पे बैठे बैठे ही भगवान ने अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से जमीन को थोड़ा सा दबाव दिया, जमीन के ऊपर। उसके करने मात्र से रावण पाताल में चला गया। ये कथा हम जानते हैं। यहाँ अलग प्रकार से भगवान ने शाप दे दिया कि रावण, तुम्हारी मृत्यु के लिए तुम्हारा घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। नारद जी ने उस घटना को सुन लिया। रावण ने सुना होगा, लेकिन रावण को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। रावण को तो ये जो चैलेंज मिली थी ना, नारद जी को दिखाना था, देखो मैं कैसे कैलाश पर्वत उखाड़ सकता हूँ, मतलब कितना बल है मेरे अंदर। तो वो तो संतुष्ट हो गया कि मैंने कैलाश पर्वत को उखाड़ दिया। श्राप जो भी मिला उसके उससे कोई मतलब नहीं। तो रावण प्रसन्न चित्त हो, जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार, मतलब ये कथा वैद्यनाथ की, ये कथा के अंदर दूसरी कथा थी। तो सूत जी कह रहे, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। तो वैद्यनाथेश्वर भगवान की जय हो। अभी नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। तो ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो भारतवर्ष में सभी दिशाओं में आ गया। मतलब सब जगह उससे प्रभावित है, सभी दिशाएं ये ज्योतिर्लिंग से प्रभावित है, और सब लाभान्वित है ये ज्योतिर्लिंग से। और सब जगह पे भगवान के भक्त भी है, और वो भक्त के शत्रु असुर बुद्धि, वो भगवान के शत्रु आप अपने आप हो जाते हैं। जो आसुरी बुद्धि वाले हैं, राक्षसी बुद्धि वाले हैं, दुष्ट बुद्धि वाले लोग हैं, वो भगवान के भक्त के तो शत्रु है, सामान्य मनुष्य के भी शत्रु है। तो ऐसा होने से वो अपने आप भगवान के भी शत्रु हो जाते हैं। इसलिए भगवान की ये रीति हो जाती है, भगवान का ये नियम बन जाता है, कभी न कभी ऐसे असुरों का संहार करने के लिए भगवान को कोई न कोई रूप में प्रकट होना पड़ता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, संभवामि युगे युगे।
विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। तो ये ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान ने अवतरण किया है, उनका जन्म हो ही गया है इतने युगों से। और सभी युग के मनुष्य को, भक्त को, साधकों को भगवान हमेशा उनकी रक्षा करते हैं। ये जो दारुका वन की कथा है नागेश्वर भगवान की, उसमें उस कथा में भी भगवान शिव जी खुद कहते हैं देवी पार्वती को कि मैं यही रहूंगा क्योंकि मुझे मेरे भक्त की रक्षा करनी है। तो भगवान ने अपनी मर्जी से उधर रहने के लिए संकल्प किया। दूसरे ज्योतिर्लिंग में भक्त लोगों ने भगवान को विनती की है कि भगवान आप यहाँ ठहरिए और लोगों का कल्याण हो, आप कृपा करके यहीं स्थित हो जाइए। तब भगवान ने प्रसन्न होकर उधर अपनी शक्ति, अपनी ज्योति उसमें प्रकट की और ज्योतिर्लिंग के रूप में वो उधर स्थित हो गए, स्थिर हो गए। लेकिन ये दारुका वन में भगवान अपनी मर्जी से उधर रहते हैं। उनका संकल्प है, मैं हमेशा यहाँ रहूंगा और अपने भक्तों की रक्षा करता रहूंगा। तो इसकी जो कथा है हम कल सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।